Welcome to the class of UGC NET preparation subject commerce. Until now we have completed theories of international trade from unit 1. और जैसा कि बच्चे हम करते आ रहे हैं, जैसे ही हमारा टॉपिक ओवर होगा हम क्या करेंगे, उसके बाद MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करेंगे. So here we have some practice question related to theories of international trade. जिन बच्चों ने theories अभी तक अच्छे से नहीं करी हैं, पहले वो जाके मेरे लास्ट 3 सेशंस देखे, क्योंकि 3 सेशंस में इंटरनेशनल थ्योरी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है रिलेटेड टू ट्रेड. नाउ सम प्रैक्टिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. इंटरनेशनल थ्योरी दैट प्रोवाइड्स दैट कैपिटल इंटेंसिव कंट्री जो होती है दैट शुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्ट कैपिटल गुड्स. तो ये थ्योरी हमारी कौन सी थ्योरी थी? मर्केंटिलिज्म थ्योरी थी, लियोन्टिव पैराडॉक्स, हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी और थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. तो बच्चे अगर आपको याद हो, जब मैंने फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी की थी, तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के साथ आई टोल्ड यू अबाउट लियोन्टिव पैराडॉक्स. लियोन्टिव पैराडॉक्स क्या कहता था? अगर कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है तो वो एक्सपोर्ट करे लेबर इंटेंसिव गुड्स को और इंपोर्ट करे कैपिटल गुड्स को, एंड द सेम वाइस वर्सा. सो हियर योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी, Leontief paradox. Coming to the next question, factor conditions in Michael Porter's competitive advantage of nation include. जो हमने competitive advantage of nation थ्योरी की थी, the very last थ्योरी आपको अभी जस्ट लास्ट सेशन में मिल जाएगी. तो इसमें जो हमने फैक्टर कंडीशन, एक मैंने आपको बताया था टॉपिक, फैक्टर कंडीशन के अंदर मैकल पोर्टर ने क्या क्या इंक्लूड किया? मार्केट साइज इंक्लूड किया, डिमांड कंडीशंस इंक्लूड की, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव सप्लायर्स इंक्लूड किए, या स्किल्ड लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज इंक्लूड की. देखिए फैक्टर कंडीशन है ना, तो फैक्टर्स में हमारे यही आएंगे, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड आवर कैपिटल. सो हियर द क्वेश्चन, दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्किल्ड लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज. ये जो 3 हेड्स थे ये अलग हेड्स थे इसी थ्योरी के अंडर. सो फैक्टर कंडीशन के अंडर सब हेडिंग्स थे, स्किल्ड लेबर एंड साइंटिफिक नॉलेज. ऑप्शन डी. Then the next question, the theory suggesting the patterns of international trade are determined by factor endowment rather than productivity was propounded by. Basically यहाँ ये पूछा गया है कि जो हमारी थ्योरी थी जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड के पैटर्न्स कर रहे थे, दैट इज जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से था, दैट इज डिटरमाइंड फैक्टर एंडोमेंट रादर देन प्रोडक्टिविटी. तो ये थ्योरी हमारी किसने प्रोपाउंड की थी? Who propounded this factor endowment theory? If you remember, that was Heckscher and Bertil-Ohlin. Option C is correct. Adam Smith ने बच्चे की थी हमारी absolute advantage theory, and David Ricardo competitive advantage theory. Sorry, comparative advantage theory. So these were the Michael Porter की अभी आपने देखी है competitive advantage, David Ricardo की थी comparative advantage, Adam Smith was about absolute advantage. So Heckscher, Bertil-Ohlin ने propound की थी factor endowment theory. Right? Now coming to the next question, this मैच करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चे कि मैच जो होंगे हमारे वो काफी आते हैं इंटरनेशनल थ्योरी से रिलेटेड. सो हेयर फर्स्ट इज स्टेफन लिंडर, हेयर आर द प्रोपाउंडर्स नेम एंड हेयर आर द थ्योरीज नेम. आपको मैच करना है, जोन सा भी आपको इजी लगे सबसे पहले उसको मैच करिए, उससे रिलेटेड आपको जल्दी आंसर्स मिल जाते हैं. रेमन वर्नन, हेक्स्चर-ओलिन, जस्ट वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन. हेक्स्चर-ओलिन इज फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, यही थी बच्चे. सो हेक्स्चर-ओलिन की हमारा क्या आ जाएगा? सी का 4th. एंड देन एडम स्मिथ, आई टोल्ड यू एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज. सो डी का 3rd है, सी का 4th है. कहीं पर आपको दिख रहा है डी का 3rd एंड सी का 4th. सो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऐसे क्वेश्चन को किया करो बच्चे, जो आपको मेजर दिख रहे हैं उनको पहले करिए, फिर उससे ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगी. स्टेफन लिंडर से क्या आ गया? कंट्री सिमिलैरिटी. और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी हमें किसने दी? रेमन वर्नन ने. राइट? सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन इज क्वेश्चन नंबर 5th. The theory of reciprocal demand is given by. This theory was given by Mill, Haberler, Marshall or Ricardo. Who gave this theory? That was given by Mr. Mill. That is theory of reciprocal demand. Then the question number 6. The dash theory is the oldest international theory. देखिए जब हमने इंटरनेशनल थ्योरी स्टार्ट करी थी तो उसमें जो वेरी फर्स्ट थ्योरी की थी, जो बिल्कुल ही इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड थी, द बेसिक थ्योरी प्रोपाउंड की थी, तो वो कौन सी थी? मर्केंटिलिज्म.
सो दैट वाज मर्केंटाइल थ्योरी, और इसको हम वेरी फर्स्ट थ्योरी एज वेल एज द ओल्डेस्ट थ्योरी की थी थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जितनी भी हमने थ्योरीज की हैं, वेदर इट वाज लाइक एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्टर एंडोमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, जितनी भी थ्योरीज थी वो इसके बाद ही प्रोपाउंड हुई और इससे इवॉल्व होती गई, देन नेक्स्ट उससे इवॉल्व होती गई, नेक्स्ट उससे इवॉल्व होती गई, तो ऐसे हमारा साइकिल चलता रहा. दिस वाज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट वन. सो हेयर योर ऑप्शन डी इज करेक्ट विदाउट एनी डाउट. ये आप वहां पर टिक करके आएंगे. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इट्स अ मैच. दिस इज here the theories are given and here again the propounder's name. तो आपने अच्छे से देखना है कि क्या होगा. supply side of international trade, ये थ्योरी किसने दी थी? डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड रियल कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. बच्चे ये आपको ऐसे नहीं सोचना कि ये तो एकदम से नई चीजें आ गई है तो मैम ने करवाई नहीं, ये थ्योरीज के अंदर से ही ली गई हैं. सो हम मैच करके देखते हैं कि कौन सी किसके साथ फिट बैठती है, राइट. So this was supply side of international trade. Supply side of international trade, डेविड रिकार्डो. ओके, डेविड रिकार्डो ने हमें कौन सी दी थी थ्योरी? दैट वाज कंपैरेटिव एडवांटेज. और कंपैरेटिव एडवांटेज मींस सप्लाई साइड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कि हमें एफिशिएंट गुड्स को जो हम लेस एफिशिएंट गुड्स में कर सकते हैं, लेस एफिशिएंटली गुड्स, उनको इंपोर्ट करें, एंड द थिंग्स इन विच वी हैव मोर एफिशिएंसी मींस लॉस ऑफ मोर एफिशिएंसी, वो हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए. सो दिस ए ऑप्शन आपकी मैच होएगी फर्स्ट से. देन वाज डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. डिमांड साइड किससे थी बच्चे? इट वाज मार्शल एंड एजवर्थ. मेरे साथ करते जाइए. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाज गिवन बाय दिस हैबरलर एंड रियल कॉस्ट थ्योरी वाज बास्टेल एंड मार्शल. ओके, सो हियर योर आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी. लर्न करते जाइएगा, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, माइंड में फिट रखिए. Next is dash suggest that each country should specialize in producing only those goods which it can produce efficiently. Statement बहुत easy है. जब मैंने वो थ्योरी करवाई थी तो फर्स्ट लाइन यही बोली थी कि हर कंट्री को वही चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए जिसमें उनकी एफिशिएंसी लेवल ज्यादा है. एफिशिएंट चीजों को प्रोड्यूस करे और उन्हीं को ही एक्सपोर्ट करे. सो दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी थी इसमें क्या बोला गया, किसने दी थी? थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म? नॉट एट ऑल. थ्योरी ऑफ दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी? नो. हेक्स्चर-ओहलिन थ्योरी? नेवर, बिकॉज इट वाज अबाउट फैक्टर एंडोमेंट. सो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिसमें आपको कंप्लीट एडवांटेज दिखता है उसी को ही आप प्रोड्यूस करिए. सो इसका आंसर है बी ऑप्शन. Then the next is national competitive advantage, also called as. दिस नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो हमने बिल्कुल लास्ट थ्योरी की, उसमें इसको क्या बोला जाता है? गोल्ड मॉडल, सिल्वर मॉडल, डायमंड मॉडल की प्लैटिनम मॉडल. बच्चे ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कमिंग एग्जाम में आ सकते हैं. तो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ. स्टार्ट योर प्रैक्टिस विद मी, और इनको बाद में भी प्रैक्टिस कीजिएगा. सो नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन सा मॉडल है? दिस इज गोल्ड मॉडल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज गोल्ड मॉडल. एक बार अच्छे से देख लीजिए. नाउ द नेक्स्ट इज अगेन योर मैच. Here again it's the propounder's name and here the theory. मैच करना है, बहुत इजी है. अभी तक आपको बिल्कुल अच्छे से नेम याद हो चुके हैं. देखिए, डेविड रिकार्डो, जल्दी से, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. मिशेल पोर्टर, बिल्कुल लास्ट थी इनकी, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एडम स्मिथ, एब्सोल्यूट एडवांटेज, ए से बताया था आपको. एंड हेक्स्चर-ओहलिन, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी. तो बताइए ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? दैट इज ऑप्शन, आई थिंक इट्स बी. ए इज थर्ड, या ऑप्शन बी. ठीक है बच्चे. देन द नेक्स्ट इज which theory implies that business seeks to penetrate new marketplace over time. ये किस थ्योरी में बोला गया कि बिजनेस को जल्दी से जल्दी ऐसे मार्केट प्लेस में निकलना चाहिए, मतलब हर टाइम बाद, कुछ टाइम बाद मार्केट प्लेस को चेंज करना चाहिए और मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहिए. सो व्हाट वाज दैट? थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज? बिल्कुल भी नहीं. दैट वाज सिंपली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी कि आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मार्केट प्लेस में पेनिट्रेट करना है. दैट इज योर ऑप्शन ए.
11th क्वेश्चन का बच्चे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म प्रोपेगेट्स। मर्केंटिलिज्म थ्योरी को दोबारा से आ जाइए, बिल्कुल फर्स्ट थ्योरी पे माइंड में ले आइए, क्या क्या मैंने बताया था। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी जो बेसिक थ्योरी थी, बिल्कुल फर्स्ट थ्योरी, और जिसमें अभी तक कुछ भी वॉल्यूमेंट नहीं हुआ था, प्रोपाउंडर्स ने ज्यादा रिसर्च नहीं की थी, सिंपल क्या चीज के ऊपर बेस्ड थ्योरी थी। दे एनकरेज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, नो, दे एनकरेज एक्सपोर्ट्स एंड डिसकरेज इम्पोर्ट्स, कि आप कंट्री में इंपोर्ट कम कीजिए लेकिन एक्सपोर्ट जितना करना है करिए, इससे क्या होगा, आपका गोल्ड रिजर्व्स बढ़ेंगे। गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर ही थी ना ये, कि आपको अगर अपनी कॉलोनियल पावर को और ज्यादा बढ़ाना है प्लस अपने रिजर्व्स को बढ़ाना है, तो डू exports more and less imports. So this theory propagates option B, encourage exports and discourage imports. Okay, so these are the few practice question बच्चे। I hope you understood today's sessions very well, एंड ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को और भी दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर किसी बच्चे का अभी भी डाउट रहता है रिगार्डिंग दिस टॉपिक थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, comment in the section and then we will take separate session of the doubts. Till then, have a good day. Thank you.